ओम शांति। आज 31 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1991। आज जुलाई मास का लास्ट डे है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे जुलाई मास में मेरा अमृत वेला कितने दिन हुआ। मुरली क्लास रेगुलर रही या बीच बीच में मिस हुई। भोजन करते समय मौन में भोजन किया या बीच बीच में वार्तालाप करते रहे। नुमा शाम योग प्रतिदिन किया। 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रतिदिन कितनी बार किया। अब इस संकल्प को और आगे बढ़ाते हुए सोने से पहले बाबा को प्रतिदिन चार्ट देना, ये रोज़ का हम नियम बनाएंगे और इस मास का कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने चार्ट के बारे में समझाया कि यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। नववर्ष के ये महावाक्य हैं। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं। आप बच्चों के लिए संगम युग का हर सेकंड नया है। इस नए युग में आप सदा उत्साह में रहते हो, दूसरों को उत्साह में लाते हो। एक दो को मुबारक, बधाइयाँ और ग्रीटिंग्स देते हो। बाप दादा भी बच्चों को इस नए ब्राह्मण जीवन की मुबारक देते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में नई दृष्टि, वृत्ति और स्थिति है। बहुत सुंदर बात इसमें बाबा ने समझाई कि इस समय आप बच्चों को अपना कर्म, संबंध और संस्कार नया बनाना है। निराशावादी को आशावादी बनाना है। इस संगम युग में आप बच्चे पूरे कल्प के लिए अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाते हो। अपने चार्ट को यथार्थ चेक करो। मैं स्वयं कितना संतुष्ट हूँ अपनी याद से, पुरुषार्थ से, सेवाओं से। दूसरा, बाप दादा मुझसे कितने संतुष्ट हैं। ब्राह्मण परिवार मुझसे कितना संतुष्ट है। इस ब्राह्मण जीवन में प्रतिदिन परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा, संबंधों द्वारा आने ही हैं, लेकिन आपको स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थितियों को पार करते रहना है। कभी भी विचलित नहीं होना है। जो स्वस्थिति में रहते हैं उनके लिए परिस्थिति कुछ भी नहीं। साथ साथ बाबा ने बच्चों को सावधानी दी, कुछ भी हो जाए कभी भी आपकी स्थिति डगमगाए नहीं। अंगद के समान अचल अडोल रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में मुरली का सार है, यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं, आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। चेक करेंगे अपने आप को। हर दिन नया अनुभव होता है। वो हद के वर्ष का चक्र है। ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सब अनुभव करते हो संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई सृष्टि में आ गए। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। पुराने संबंध ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है, दोनों को सामने लाएंगे। जो हमारे पुराने संबंध थे और अब ब्राह्मण जीवन में संबंध है, दोनों में कितना अंतर है। पुराने संबंधों के लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है, लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं।
लंबी लिस्ट है क्या? बाप दादा और भाई बहन कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं। बाप दादा और भाई बहन कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध हैं, वो है अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार अति प्यारा है। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते हैं, आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नई जीवन में ये सब मुबारकें सदा के लिए मिल जाती हैं। इस नए जीवन में ये मुबारकें सदा के लिए मिल जाती हैं। आप जैसे खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो सकता है क्या? इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं। तो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ और ग्रीटिंग्स मिलती रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे और कुछ खाएंगे। दुनिया वाले क्या करते हैं? नाचेंगे, गाएंगे, कुछ खाएंगे। आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं। आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं। पार्टीज में मिलन होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मिलन मनाते हो। अमृत वेले एक बाबा के साथ संबंध जोड़ते हो और सर्व संबंध का अनुभव करते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हैं तो संगठन में मिलन मनाते हो। मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास है उत्साह। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन जीने का मज़ा नहीं होता। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो हो जाए तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह का जीवन, निराशा नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? जब आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहाँ से आई? आपका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। ये तो दुनिया के हद के चक्कर के अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो। वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। नई दुनिया भी इस समय बनाते हो। नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। वहाँ नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। इस नए युग में, संगम युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने में अलौकिक नवीनता लाई है, या वही पुरानी चाल है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। पुरानी चाल कौन सी है? योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का पूछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कभी कभी का पूछ कब तक समाप्त करेंगे? तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ। पुरुषार्थ व सेवा की सफलता की, संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची, कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा हो, कभी नीचे चला जाए तो क्या होगा? बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं। बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है,
ये कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सब इनाम लेने की तैयारी कर रहे हैं ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं? कभी कभी वाले इनाम लेंगे। इनाम लेने से पहले ये विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की। अब 3 प्रकार की संतुष्टता कौन सी? पहला, स्वयं अपना साक्षी बन के चेक करो, स्वयं के चार्ट से स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद की परसेंटेज कहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती हैं जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स ले। जिन्होंने इस नियम का पालन किया, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा, वह भी बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखते हैं, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। लेकिन इनाम लेने योग्य सबके संतुष्टता की बधाइयाँ तब मिलती हैं जब यथार्थ तपस्या हो। यथार्थ तपस्या की निशानी कर्म, संबंध, संस्कार तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति का अनुभव हो, परिवर्तन का अनुभव हो। परिस्थितियाँ व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा ये तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे ही समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और चली गई। संकल्प में परिस्थितियों के हलचल की अनुभूति ना हो। याद की यात्रा सहज भी हो, शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है। दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा, स्मृति में अच्छे नंबर लिए। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य बनना। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबरवार के लिस्ट में कहेंगे। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी। जिन्होंने सही चार्ट रखा उनके नाम की भी माला बनेगी। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस समय थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे, औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, अभी भी वर्तमान और भविष्य आप श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो ये भी सदा के लिए
नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आगे पीछे हो जाए, कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पांव को कभी हिलाना नहीं। भले प्रकृति पेपर ले, व्यक्ति पेपर ले, अपने मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो तो उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना, भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। जनवरी मास जो अव्यक्त मास है उसमें बाबा ने कहा तपस्या को नेचुरल संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, सहज पुरुषार्थी बनना। अलबेला नहीं बनना, सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस क्यों मिला? सदा आगे रहना है, इसलिए आगे बैठने का चांस मिला। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चे नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी करके सेंटर पे जाएंगी या घर में जाएंगी? अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो आपको रोकने वाले रोकेंगे। नववर्ष मनाने के लिए सभी भागकर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना। चारों ओर के सब स्नेही सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से व पत्रों से व कार्ड द्वारा विशेष याद कर रहे हैं। बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने से पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प की ओर पहुंच गए, इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे। बाप दादा पहले से ही सबको नए युग में नए दिन बनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है तो आजकल के लोग क्या करते हैं, अपना टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक के पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रिस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार, यही दुआएं बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को बढ़ाती हैं। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी, सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाकर उड़ते रहना। ऐसे सदा वर्तमान बाप समान बनाने वाले, भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को दे, स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप को देकर स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तब माथा भारी होता है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती। इसलिए अपने पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संबंध संपर्क निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाबा को दे के हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संकल्प आया मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, ये मैंपन भारी बना देगा और निर्माणता भी नहीं रहेगी। मैंपन आया भारी कर देगा, निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। अपने को निमित्त समझने से निर्माणता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। इस लोगों ने संतुष्ट मणि वह है
जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ। मैं अपनी सब जिम्मेवारियों का बोझ बाबा को देकर सदा हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। जो भी बोझ हैं, जो मन को परेशान करते हैं, छोटे छोटे बोझ, बड़े बड़े बोझ, चाहे टकराव का बोझ या सेवाओं का बोझ, सबकी गठरियां बनाकर बाबा को सौंप दें। ये यज्ञ बाबा का है, जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त हूं। ये घर बाबा का है, परिवार बाबा का है। सभी बोझ बाबा को देकर मैं लाइटनेस का अनुभव कर रही हूं, हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। जो अपने को निमित्त समझते हैं वही निर्माण रहते हैं, हल्के रहते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।